गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज डेट 7 अगस्त। हम करेंगे वर्कशीट नंबर 15। सब्जेक्ट आपका साइंस है, क्लास 10th। तो हम कई वर्कशीट्स में पढ़ चुके हैं एसिड, बेस और साल्ट्स के बारे में। शुरू में हमने पढ़ा था कि एसिड और बेस होते क्या हैं, फिर हमने पढ़ा था कि पीएच स्केल क्या होता है, फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो साल्ट बनाते हैं। फिर हमने पिछली वर्कशीट में क्या पढ़ा था, वॉशिंग सोडा के बारे में पढ़ा था, हमने बेकिंग सोडा के बारे में पढ़ा था, बेकिंग पाउडर के बारे में पढ़ा था और कॉसोटिक सोडा के बारे में पढ़ा था। तो आज भी हम कुछ जो साल्ट हैं जो रहते हैं हमारे, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना, ये आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो केमिकल फॉर्मूला क्या है इसका, CaSO4 हाफ ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो देखिए Ca से क्या है, कैल्शियम, S से सल्फेट, हेमीहाइड्रेट, क्योंकि हाफ है तो हेमीहाइड्रेट हो जाएगा। और ये हमें मिलता कब है, जब हम जिप्सम को, ये क्या है हमारा, ये जिप्सम है, ठीक है। जब हम जिप्सम को 373 केल्विन पर हीट करते हैं, ठीक है, तो जो वाटर होता है, जिसमें वाटर है हाफ 1.5 मोलिक्यूल ऑफ वाटर क्या हो जाता है, एवेपोरेट हो जाता है, और तब जो जिप्सम होता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किस चीज से मिलकर बना होता है, तो आप कह सकते हैं कि जिप्सम से मिलकर बना होता है। आपको फॉर्मूला याद रखना है। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्रॉपर्टी क्या होती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक व्हाइट पाउडर होता है। जब इसे वाटर में मिलाया जाता है, ठीक है, तो ये दोबारा से क्या होता है, ये जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है, और ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो चलो इस रिएक्शन को देखिए। जब CaSO4 हाफ ऑफ मोलिक्यूल में हम 1.5 मोलिक्यूल ऑफ वाटर मिलाएंगे तो आपका दोबारा से क्या बन जाएगा, जिप्सम बन जाएगा। तो चलिए इसके यूज देखते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जो छतें हैं, छतों पर भी जो डिफरेंट काइंड के डिजाइन बनाए जाते हैं वो भी प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाए जाते हैं। और स्कूल्स में जब कंपटीशन होता है, क्ले मेकिंग का कंपटीशन होता है, तो उससे हम लोग क्ले मॉडल बनाते हैं, सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाते हैं, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है मेडिकल ट्रीटमेंट में भी यूज किया जाता है, क्योंकि जब किसी की हड्डी टूट जाती है, हाथ टूट जाता है, पैर टूट जाता है, तो उस पर प्लास्टर लगाया जाता है ताकि जो फ्रैक्चर्ड बोन है वो अपनी जगह पर सेटल हो जाए, ठीक है। फिर इसके लिए जो बहुत सारे सीलिंग्स यानी कि जो छतें होती हैं और रूम के जो इंटीरियर होते हैं वो डिजाइन किए जाते हैं इसके द्वारा। इट इज यूज्ड इन मेकिंग टॉयज। ये जो खिलौने होते हैं और जो डेकोरेटिव मटेरियल्स होता है उनमें भी इसका यूज किया जाता है। तो एटलीस्ट 3-4 यूज तो आपको आने ही चाहिए इसके। आप देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, आर द क्रिस्टल ऑफ साल्ट रियली ड्राई। तो वो पूछना चाहता है कि जो साल्ट होते हैं, आपने देखा होगा ना, साल्ट थोड़े से ऐसे क्रिस्टल स्ट्रक्चर में होते हैं, दानेदार से, तो क्या वो रियली साल्ट मतलब ड्राई होते हैं। जो क्रिस्टल ऑफ साल्ट होते हैं हमें दिखते ड्राई हैं, बट बहुत से ऐसे साल्ट हैं जिनमें कुछ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मोलिक्यूल रहता है। द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मोलिक्यूल इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट इज नोन एज ए वाटर क्रिस्टलाइजेशन या फिर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो यहाँ पे देखिए, इसको मार्क कर लीजिए, ये आपका क्वेश्चन है। साल्ट दैट कंटेन वाटर मोलिक्यूल आर नोन एज अ, जो साल्ट वाटर मोलिक्यूल कंटेन करते हैं उनको हाइड्रेटेड साल्ट बोला जाता है। तो ऐसे ही एक साल्ट के बारे में हम पढ़ते हैं, कॉपर सल्फेट, ठीक है। क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट अपीयर ब्लू। वो ब्लू इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि उनमें वाटर होता है। अगर आप उनको हीट करोगे तो जो वाटर है वो एवेपोरेट हो जाएगा और फिर वो उसका जो कलर है वो गायब हो जाएगा। बिकॉज इट कंटेन 5 वाटर मोलिक्यूल, दिस इज द कॉज दैट केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या है, CuSO4 एंड 5 मोलिक्यूल ऑफ वाटर, ठीक है। वहां पे क्या है, Ca, ठीक है, SO4 एंड हाफ मोलिक्यूल ऑफ वाटर। यहाँ पे क्या है, Cu, ठीक है, कॉपर सल्फेट है ये, SO4 5 मोलिक्यूल ऑफ वाटर। जो क्रिस्टल होते हैं कॉपर की, व्हेन क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट इज हीटेड, जब इनको दोबारा से हीट किया जाएगा तो ये क्या करेंगे, वाटर को लूज कर देंगे और ये कलरलेस हो जाएगा, ठीक है। इसका कलर कैसा हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे देखिए, लेकिन अगर हम मान लो दोबारा से उसमें क्या करें,
यहाँ पे देखिए, बट व्हेन वाटर, जब हम इसमें वाटर ऐड करेंगे, बट व्हेन वाटर इज एडेड टू अनहाइड्रस कॉपर सल्फेट और इट एक्सपोजेस टू मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर, इट टर्न्स ब्लू अगेन। अगर दोबारा से हम जो इसको दोबारा से हम अभी हमने क्या किया, इसको गर्म किया, ठीक है, हीट किया, तो हमें कॉपर सल्फेट मिल गया। लेकिन अगर दोबारा से हम इसमें वाटर मिलाएं, वाटर या फिर किसी ऐसे एनवायरनमेंट में एक्सपोज कर दें जहां पर वेपर्स है या फिर मॉइस्चर का एनवायरनमेंट है, तो ये कैसा हो जाएगा, दोबारा से ब्लू हो जाएगा, क्योंकि ये वाटर को क्या कर लेगा, हाइड्रेट कर लेगा, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, तो ये आज की वर्कशीट कोई ज्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी वर्कशीट है। तो यहाँ पे देखिए, आपको कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला याद करना है। कलर कैसा होता है, ब्लू होता है। तो केमिकल फॉर्मूला क्या हो गया, इसका ये हो गया। फेरस सल्फेट क्या होता है, कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है। ठीक है, फेरस सल्फेट का कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है। FeSO4 और कितने मॉलिक्यूल ऑफ वाटर होते हैं, 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर होते हैं। अब सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा, क्या है, व्हाइट होता है कलर में, Na2CO3 10H2O फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये मैंने कल के क्वेश्चन में भी पूछा था और मोस्टली बच्चों ने इसका आंसर गलत बताया था। ठीक है बच्चे, अब हम करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस? राइट इट्स 3 यूजेस आल्सो। तो आपको इसके 3 यूज लिखने हैं। तीनों यूजेस कहाँ से लिखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कहाँ से लिखेंगे, आप यहाँ से लिखेंगे। ठीक है, ये रहे तीनों के तीनों यूज, कोई भी 3 लिख देना, इसमें से 5 दिए हुए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, जो भी आपको इजी लगे वही 3 लिख देना यहाँ पे। डिफाइन द टर्म वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन विद 1 एग्जाम्पल, आपको एक एग्जाम्पल भी देना है। तो यहाँ पे दिया हुआ था वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये देखिए, द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन 1 फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ साल्ट इज नोन एज अ वाटर क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो एग्जांपल हमारा क्या है, कॉपर सल्फेट है, ये आप एग्जांपल दे देना, इसका फॉर्मूला भी लिख देना आप। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, CuSO4.5 वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ से आपको ये हमारे कौन से क्वेश्चन का आंसर है, ये हमारे यहाँ तक सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, हाउ द प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम जिप्सम। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से कैसे ऑब्टेन किया जाता है, ये हमने यहाँ पर हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि भाई जब हम जिप्सम को हीट करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कितने टेम्परेचर पर हीट किया जाएगा, 373 केल्विन के टेम्परेचर पर जब हीट करेंगे तो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है वो इवेपोरेट हो जाएंगे और जो जिप्सम है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये भी हमारा आंसर हो गया है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है आपका, व्हाट हैपेंस व्हेन क्रिस्टलाइन CuSO4 इज हीटेड। जब हम जो क्रिस्टलाइन की बात की जा रही है, जब क्रिस्टलाइन CuSO4 को हीट किया जाएगा तो आपको कलर भी लिखना है। तो यहाँ पे देखिए, आपका ये वाला क्वेश्चन का आंसर कौन सा क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ, व्हेन क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट इज हीटेड, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ये है। जब हीट किया जाएगा तो वाटर मॉलिक्यूल लूज हो जाएंगे और वो कलर में कैसा बन जाएगा, व्हाइट बन जाएगा। तो ये हमारे फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हो गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। राइट द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ एनी 3 हाइड्रेटेड सॉल्ट। तो आपको यहाँ पर देखिए, इसमें भी कितना है, 5 मॉलिक्यूल है वाटर के, इसमें 7 मॉलिक्यूल है, इसमें 10 मॉलिक्यूल है, इसमें 2 मॉलिक्यूल है। तो इनमें से आप कोई भी 3 लिख देना, जो आपका मन करे वो 3 लिख देना। और फार्मूला जरूर याद करना, मैं आपसे जो क्वेश्चन में पूछती हूँ, कम्युनिटी पोस्ट में डालती हूँ, तो उसमें मैं जरूर पूछूंगी आपसे इनमें से कोई फॉर्मूला। कई बार तो ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग बिल्कुल ही क्वेश्चन का आंसर गलत कर देते हैं। तो ये था आज का वर्कशीट। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ बच्चे कहते हैं कि घंटी दबाने के बावजूद भी उनको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाते हैं सारी वीडियो के। तो आपकी घंटी के आसपास ये 2 सीन बने हुए हैं कि नहीं बने हुए, ये देख ले। अगर ये 2 बने हुए हैं तो आपके ऑल नोटिफिकेशन ऑन है, अदरवाइज आपके पास कुछ नोटिफिकेशन आएंगे और कुछ नहीं आएंगे। बाकी किसी भी चीज में आपका कोई डाउट है तो देखो, एक वॉशिंग सोडा का हमारा क्या था कि ये पूछा हुआ था कि वॉशिंग सोडा हमारा डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज हो सकता है कि नहीं। ठीक है, डिसइंफेक्टेंट की वैसे देखा जाए तो नॉर्मली इसका यूज नहीं हो सकता, लेकिन इसका एक प्रोपोर्शन ऐसा होता है, मतलब इसको इस तरीके से बनाया जा सकता है, इसका प्रोपोर्शन ऐसा होता है कि ये एक प्रोपोर्शन में तो क्लीनिंग एजेंट की तरह यूज करता है और दूसरे प्रोपोर्शन में ये डिसइंफेक्टेंट एजेंट की तरह यूज किया जा सकता है, अगर इसकी प्रोपोर्शन को घटा बढ़ा दिया जाए। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा
और अगर समझ नहीं आया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप लोगों के जब कमेंट आते हैं तो काफी अच्छा लगता है कि आप लोगों को चीजें समझ में आ रही हैं, आप लोग काम कर रहे हैं। ये बड़ी बात है कि आप लोग काम कर रहे हैं, चीजों को समझ भी रहे हैं, तभी तो आप क्वेश्चन पुट कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।